हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर 2024 के अनसॉल्व का सलूशन स्टार्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th इंग्लिश के अनसॉल्व का सेट दूसरे का सलूशन मिलने वाला है। जैसा कि आपने सलूशन पहले वाले वीडियो में पूरा देखा होगा कि कितनी बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई गई थी, उसी तरह से आज की इस वीडियो में भी आपको सारे सलूशन सेम उसी टाइप से मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर पाना है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है अनसॉल्व। आपको अनसॉल्व के सारे टाइप्स के क्वेश्चन को तैयार करना है, तभी आप जो है एग्जाम में अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स पा सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है देखते हैं हम जो है इंग्लिश जो है तो दूसरे सेट के बारे में। यहाँ सेट क्या है 2023 817 DI। तो जैसा जो है यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि इसको जो है क्या किया गया है, दो पार्टों में जो है डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो इस तरीके से देखेंगे तो सेट 1 जो है आपको जो है यहाँ पे दिखा गया और उसके बाद में सेट 2 को जो है यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो है हमारा जो पैराग्राफ यहाँ पे क्या दिया गया है, लिखा है नंबर क्वेश्चन 1-3, यानी कि 1 से 3 तक की जो है दिया गया है क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। यानी यहाँ पे क्या है, हम जो देखेंगे तो यहाँ पे 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक के जो इसके बारे में बताया गया है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसके जो है देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस बिकॉज। क्या लिखा है, ए ओल्ड मैन डिस्ट्रेस बिकॉज। तो इसमें कितने ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है, हिज सन्स क्वारल्ड सम टाइम विथ हिम, यानी वो क्या करता था अपने जो है बेटे से जो है हम जो है कुछ सम टाइम्स क्या करता लड़ता झगड़ता रहता था। उसके बाद में क्या है, हिज सन क्वारल्ड विथ देयर फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से लड़ करता था। हिज सन क्वारल्ड विथ देयर फ्रेंड। उसके बाद में क्या, हिज सन ऑलवेज क्वारल्ड विथ एन अदर, वो अपने जो है बच्चों के साथ जो है हमेशा एक दूसरे के लिए लड़ता रहता था। हिज सन डिड नॉट क्वारल, यानी उसका जो है सन नहीं लड़ता था। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका जो है सी ऑप्शन जो है क्या है करेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, ए ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड इट मीन्स ही वाज, यानी जो ओल्ड मैन है वो कौन डिस्ट्रेस्ड है, यानी इट मैन वाज ही वाज क्या, हैप्पी, हेल्पफुल, एंग्री एंड क्या है इसका लास्ट ऑप्शन सैड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी डिस्ट्रेस, यानी इसको ओल्ड मैन क्या है डिस्ट्रेस, यानी कि दुखी है जो है इसके कारण जो है। फिर क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, यानी यहाँ बताना है कि जो इस पैसेज में एक वर्ड दिया है वीक, तो वीक यानी कि जो है उसका अपोजिट क्या होगा, वीक यानी कमजोर होता है तो उसका अपोजिट क्या होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 3 ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन का सही है, यानी कि अपोजिट यानी स्ट्रांग, यानी जो है वीक का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है पैसेज के जो है 3 क्वेश्चन देखे। अब अगला यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया किसके बारे में, 4 से 8 तक के जो क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन आर द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे दिया गया करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करना है। देखिए क्या लिखा है, हिज फ्रेंड बिफोर ही रीच देयर, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि ही जो है फ्रेंड रीच देयर। तो अब यहाँ पे क्या है, गोज, वेंट, हैड गॉन, विल बी गोइंग। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, हिज फ्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिज फ्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी, हिज फ्रेंड हैड गॉन, हिज फ्रेंड हैड गॉन बिफोर रीच देयर, यानी क्या हुआ क्योंकि मैं पहुँचने से उसके दोस्त के पहुँचने से पहले वहाँ जा चुका था, इस तरीके से। फिर क्या है, इफ़ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर, यानी इफ़ यू वांट टू एनीथिंग मोर, यानी तुम जो है अधिक क्या वो नहीं चाहता है, अधिक वो क्या नहीं चाहता, उसके बारे में यहाँ पे दिया है यू आर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या है, सैटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइंग, डिससैटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। तो इस तरीके यहाँ पे जो है 4 दिए गए हैं ये ऑप्शन। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो इसमें से जो है आपका डी ऑप्शन क्या है सही है, सेटिस्फाइड। क्या सही है, सेटिस्फाइड जो है यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर छठवा देखते हैं क्या दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, चूज द राइट अरेंजमेंट, यानी यहाँ पे जो है कुछ जो है सेंटेंस दिए गए हैं तो उस सेंटेंस को क्या करना है, रीअरेंज करना है। जैसे लिखा है, सी हैज़ फ्रॉम द मनी ऑफ ए लॉट बोरोड। फिर क्या है, हैज़ द देम फ्रॉम मनी टू लॉट ए बोरोड, बोरोड हैज़ सी मनी लॉट ऑफ देम फ्रॉम।
सी हैज़ बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे इसका डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। देखिए क्या लिखा है, सी हैज़ बोरोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। उसने जो है उससे क्या लिया, अधिक मात्रा में जो है क्या लिया, बहुत सारे जो है पैसे उधार लिए। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग जो है दिया गया मिस स्पेल, यानी कि यहाँ पे मीनिंग के बारे में बताया गया कि कौन सी यहाँ पे करेक्ट मीनिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट, यानी यहाँ पे क्या है, इम्पैक्ट ऑप्शन जो है क्या है, करेक्ट है। उसके बाद में क्या है, फिल इन द गैप विथ द सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी यहाँ पे एक गैप दिया गया है, इस गैप में हमें क्या करना है, एक सुटेबल जो है प्रीपोजिशन को जो है यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन, बिटवीन, इनटू और क्या है, एमंग। तो यहाँ पे जो सुटेबल मीनिंग होगा, उस सुटेबल मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एमंग। क्या हो जाएगा, एमंग। तो यहाँ पे एक सुटेबल मीनिंग क्या है, एमंग है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम 9 से 10 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो 9 से 10 क्वेश्चन जो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए क्या है कि फिर से क्या होता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलो, यानी यहाँ पे भी क्या है, पैसेज के बारे में बताया गया है। तो इस पैसेज को हम रीड करेंगे और रीड करने के बाद इस जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम जो आंसर करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, अलोंग विथ द रैन बिगेन टू फॉल, अलोंग विद द रैन बिगेन टू फॉल। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्टोन, हेल स्टॉर्म, सिल्वर कॉइन, पेयर्स। तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलोंग विद टू हेल स्टोन, यानी कि यहाँ पे हेल स्टोन यानी बड़े बड़े पत्थरों की क्या यहाँ बारिश की बात किया है। उसके बाद में क्या है, द कॉन्फिल्ड बिलोंग टू, यानी कि यहाँ पे दिया कॉन्फिल्ड बिलोंग टू, यानी जो पोस्ट था उसको किस प्रकार से वहाँ पे जो है कॉन्फिल्ड किया गया। तो यहाँ पे क्या है, पोस्टमैन, द पोस्ट मास्टर, द स्मॉल बॉयज, द लैंचो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे कॉन्फिल्ड किसको किया गया था, लेंचो के द्वारा जिसको कंप्लीट किया गया था। उसके बाद में क्या है, 11 से 13 क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। अब देखिए क्या लिखा है, 11 क्वेश्चन क्या है, नेल्सन मंडेला बिकेम फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो नेल्सन मंडेला था वो जो है फर्स्ट ब्लैक जो है क्या बना, फर्स्ट ब्लैक जो है प्रेसिडेंट, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट, यानी कि जो है फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीका का जो है सबसे पहले जो है क्या बना, एक प्रेसिडेंट जो है बना। उसके बाद में कहा है, महासीर ए लार्ज फिश फाउंड इन फ्रेश वाटर, यानी जो महासीर जो है क्या है, मछली है जो कहाँ पाए थे, फ्रेश वाटर में जो है पाए जाते रिवर में। वो कौन सी रिवर है, उस रिवर का क्या नाम है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो है दिया गया है कि इस कौन सी नदी में पाई जाती है, तो वो जो है कहाँ पाई जाती है, कावेरी नदी में जो है पाई जाती है। जो महासीर जो है फिश है, मछली है, वो कावेरी नदी में पाई जाती है। द बस फ्रॉम वैलीज विलेज टू द टाउन वाज पैसे वन वे, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो कितने मतलब पैसे जो है उसको जो है वैली को जो है अपने गांव जाने में, टाउन जाने में कितने पैसे जो है लगे थे। तो वहाँ उसके बारे में जो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि उसको कितने पैसे यहाँ पे, तो लिखा है 30, 40, 50 एंड क्या लिखा है 20, यानी इस तरीके से यहाँ पे बताया गया। तो उसको कितने पैसे लगे थे वहाँ पे जाने में, उसको वहाँ पे पैसे जाने में कितने लगे थे, 30 पैसे जो है उसको लगे थे, इस प्रकार से वहाँ पे जाने में। तो हमने देखा यहाँ पे। अब आगे देखते हैं 14 से 15 क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 15 से 14 क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके क्या लिखा है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड दोज करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग। क्या है, सम से इन द वर्ल्ड इन विल फायर, यानी यहाँ पे फायर के बारे में यहाँ पे कुछ पोएम दिया गया है। तो इस पोएम से हम देखेंगे, तो ये पोएम को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है क्या करेंगे, उसमें जो आंसर दिए गए उस आंसर के जो हम क्वेश्चन यहाँ पे, उस क्वेश्चन के आंसर जो है यहाँ पे हम बताएंगे। देखिए क्या लिखा है, हु इज स्पीकर इन द अबव लाइन, यानी जो है वो जो ऊपर की लाइन है उसमें जो स्पीकर का जो है क्या कहते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखा है, ए लीडर, ए टीचर, द पोएट, ए बॉय। तो क्या होता है यहाँ पे स्पीकर, यानी कि पोएट क्या हो जाएगा, पोएट हो जाएगा। फिर क्या है कि इन द स्पीकर ओपिनियन द वर्ल्ड विल बी, यानी जो स्पीकर का जो है ओपिनियन है वो क्या है, दोनों यहाँ पे कह सकते हैं बोथ आइस एंड फायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ आइस एंड फायर, यानी इसका जो है दोनों ओपिनियन कहता है यहाँ पे कि बोथ आइस एंड फायर, दोनों तरीके की दुनिया जो है दोनों तरीके की है। फिर क्या है यहाँ पे जो अपना देखेंगे 16 क्या है कि 16 से 20 चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे देखिए 16 क्वेश्चन क्या है, हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट कुक बिकॉज, यानी जो हरी सिंह है वो खाना पकाना कैसे जानता है, बट टोल्ड
द गॉड कुक, यानी कि वो कैसे जाएं, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड वर्क एंड फूड, ही वांटेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर नाइट, ही वांटेड टू रन अनिल एज कुक, ही वांटेड टू लर्न कुकिंग। यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका अगर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यानी ही वांटेड टू लर्न कुकिंग, वह जो है क्या करना चाहता था, वो खाना पकाना सीखना चाहता था। फिर क्या है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, यानी डॉग जो है डॉक्टर के द्वारा जो है कुत्ते की जो है जांच कैसे की गई, तो यहाँ पे क्या है कि ऑपरेटेड द डॉग, गेव द डॉग many things to eat, keep eye on the dog, given no food but plenty of water, gave dog a lot of but no water। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है कि kept eye on dog, given him food and plenty of water, नहीं अधिक अमाउंट में क्या लेना, उसको पानी जो है यहाँ पे बताना है। तो इस तरीके से हम देखा। फिर क्या है 18, यहाँ पे आपने देखें क्वेश्चन जो है 18 क्वेश्चन, ई ब्राइड्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक इन रिलेटेड, यानी यहाँ पे दायरा की जो है ई ब्राइड जो कि मदर जो है उनको क्या गिफ्ट जो है बता देती हैं। तो द ट्राइबल ऑफ जो है, द ट्राइबल ऑफ वीसेरी बटरफ्लाइज, द ट्राइबल ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, द ट्राइबल ऑफ मोनार्क एक्स, द हैबिटेट ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, द ट्राइबल मोनार्क ऑफ एक्स यहाँ पे बताया गया है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस स्टेटमेंट को यहाँ पे हमको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म बताना है इसका कि स्टेटमेंट का करेक्ट फॉर्म क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, मेटिटल बोरोड ए नेकलेस फॉर ए रियल डायमंड बट रिटर्न ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। उसके बाद क्या है, मेटिल्टेड बोरोड ए नेकलेस फॉर अ रियल डायमंड एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड। फिर क्या है, मेटिल्ट बोरो ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड रिटर्न टू a lace of artificial diamond, melted borrowed necklace are artificial diamond but returned a neck आइस रियल डायमंड। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो देखिए फिर क्या है 20 क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो अपना जो 20 क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसका क्या लिखा है, क्या है कि नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, यानी जो रामदास उनके पास कितने बच्चे थे, 7 जो है बच्चे थे। तो 2 सन 5 डॉटर, 5 सन 2 डॉटर, 3 सन 4 डॉटर, 4 सन एंड 3 डॉटर। ये तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 5 सन 2 डॉटर। तो यहाँ पे देखिए जो है हमने देखा जो विकल्प वाला जो हमारा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन था वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट बी का जो है यहाँ पे करेंगे तो रीडिंग। तो यहाँ पे रीडिंग के बाद यहाँ बताया गया, देखिए अब यहाँ पे जो है पैसेज की दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पैसेज को क्या करना है, सावधानी पूर्वक जो है पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको हमको जो है रीड करके इस जो है कुछ नीचे क्वेश्चन दिए होंगे उन क्वेश्चन को हमको क्या करना है, उसका आंसर जो है लिखना है। तो अगर आप पैसेज जो है पढ़ते हैं और पढ़ने का उसका आंसर है, तो अगर आप जो है बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल कुछ नहीं समझे हैं, तब भी आप उसका जो है आंसर जो है लिख सकते हैं, क्योंकि पैसेज में ही सारे जो है आंसर क्या होते हैं, छिपे होते हैं। तो आप क्या कीजिए, पैसेज से ही जो है आंसर उसके जो है देखेंगे और जो है उसको आसानी से, तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं समझा है, तो तब भी हम जो है पैसेज के क्वेश्चन जो है आसानी से जो है यहाँ पे कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, वाई डू बी समटाइम्स इनवे रिच पीपल, यानी यहाँ पे दिया है कि वाई डू बी इनवे सम पीपल रिच, यानी यहाँ पे रिच पीपल। अब हम यहाँ पे देखना रिच पीपल, यानी हमें पैसेज में सिर्फ क्या ढूंढना है, रिच पीपल यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए पैसेज में अगर देखें हम तो यहाँ पे रिच पीपल के बारे में क्या बताया गया है। देखिए अगर हम पैसेज को देखते हैं तो वी थिंक वेरी टू नाइस टूडे इस देखिए यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाउ डू बी इनवे रिच पीपल। तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे हम वी से, यानी वी से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही वी इनवे रिच पीपल हु हैव नॉट वर्क फॉर देयर लिविंग बट कैन जस्ट व्हाट दे प्लीज
ऑल अराउंड द। तो यहाँ तक कि हम इसका जो है आंसर लिख सकते हैं। यही आप जो है उतार दीजिए, ये छाप दीजिए, आपका ऑप्शन की जो क्या रहेगा, क्वेश्चन का जो आंसर है एकदम से करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वर्क गिव्स अस। यानी यहाँ पे जो है कि बताया गया है कि जो है फर्स्ट जो है किस काम को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट थिंग वर्क, यानी कि जो है देखेंगे फर्स्ट थिंग वर्क के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ते जाइए इस तरीके से, जहाँ पे हमें फर्स्ट थिंग वर्क मिले वहाँ पे आपको देखना है। देखिए अब यहाँ पे क्या दिया है, ये देखिए वर्क है, द वर्क गिव्स सेल्फ। क्या लिखा है? द वर्क, यहाँ पे देखेंगे क्या है, द वर्क गिव्स अस सेल्फ रिस्पेक्ट देयर अदर, इस तरीके से। तो अदर, यहाँ तक इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू डेवलप द बेस्ट करेक्टर। व्हाट डू डेवलप द बेस्ट करेक्टर, यानी कि बेस्ट करेक्टर जो है डेवलप किसने किया। तो यहाँ पे हम क्या सकते हैं, यहाँ पे देखिए डेवलप जो है बेस्ट करेक्टर के बारे में अगर बात करें तो क्या है, देखिए यहाँ से ये लिखा है लास्टली, यहाँ पे क्या देखिए अंतिम में देखेंगे तो लास्टली वर्क। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कि अस बिल्डिंग ए अप करेक्टर, अस बिल्डिंग ए अप करेक्टर। तो इस तरीके से इट टीचर्स सच ए गुड हैबिट पार्ट पंचुअली केयरफुली फैथफुलनेस इन वर्क। तो इस तरीके से इसका आंसर हम यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद में क्या है, व्हाट इज अपोजिट ऑफ द मैन वर्क गिव इन वर्ड। यानी यहाँ पे दिया है कि जो अपोजिट वर्ड, यानी हमें बताया गया है कि जो है वर्क करने का जो है अपोजिट वर्ड, तो इसको एक वर्ड में इसको जो है बताइए। तो यहाँ पे कह सकते हैं वर्क हार्ड, यानी क्या, वर्क हार्ड यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पे जो है ये देखा हमने कि हुआ। अब राइटिंग वाला जो होता है, तो अभी तक रीडिंग देखा, अब राइटिंग। अब जो है हमें क्या करना है, इसको जो है कॉपी में जो है नोट करना है। अब हम इसको कॉपी के माध्यम से देखेंगे, नोट्स के माध्यम से कि किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे दिया, पहला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइट इम हर अटेंड योर एल्डर सिस्टर मैरिज। यानी यहाँ पे आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को, जो है अपने जो है एल्डर सिस्टर के जो है शादी में जो है नियंत्रित करने के लिए। दूसरा क्या दिया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल दैट द कॉलेज लाइब्रेरी लैकिंग फंक्शन। यानी लैकिंग फंक्शन है, उसमें जो है कॉलेज लाइब्रेरी है, तो उसमें कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में बताना है। तो किस प्रकार, चलिए देखते हैं कि लेटर किस प्रकार से लिखते हैं और एप्लीकेशन किस प्रकार। तो इनमें से सिर्फ आपको एक करना है, या तो आप लेटर लिखेंगे या तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे। जो आपको याद होगा आप उस चीज़ को यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन के बारे में लिखे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, 32 रामपुर गार्डन, यानी सबसे पहले अपने घर का उसका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। विजय लक्ष्मी मार्ग बरेली, अक्टूबर 2022। माय डियर सोहन, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट मैरिज ऑफ एल्डर सिस्टर बिमला हैज़ बीन सेटल्ड। द मैरिज ceremony will take place on 3rd November 2020. The time is very short. We have to do a lot of for marriage. You are requested to come and attend the ceremony. Please try to come at last a week before the marriage so that I get your help and enjoy the company. तो इस प्रकार से देखा। उसके बाद में क्या है, योर सिंसियरली ABC। तो इस प्रकार से हम ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नोट डाउन जो है कर सकते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, तो इस एप्लीकेशन को हम यहाँ पे लेटर को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने किसके बारे में देखा, लेटर के बारे में यहाँ पे हमने देखा। तो ये क्या है, लेटर। तो चलिए अब जो है देख लेते हैं एप्लीकेशन के बारे में। तो देखिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू, फिर द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली, रिस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट यू टू इशू बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी फॉर माई स्टडी। आई एम स्टूडेंट ऑफ योर एस्टिमेटेड इंस्टीट्यूशन enrolled in the class 10 class mathematics program में college have lacking library and not collection of books क्या लिखा, and not collection of book, so I requested
टू यू प्रोवाइडेड लाइब्रेरी इन माई कॉलेज, थैंक यू, योर ऑबेडेंटली XYZ क्लास 10th सेक्शन, जो आपका है उस तरीके से यहाँ पे बताया जाए। तो देखा दोस्तों, हमने यहाँ पे किसके बारे में देखा, एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे देखा। तो इस प्रकार से क्या हो गया एप्लीकेशन। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे एस्से जो है लिख सकते हैं। तो इस एस्से के बारे में यहाँ बताया गया है। तो क्या है, साइंस एग्जीबिशन है और मोबाइल जो है यूज मिस यूज ऑफ मोबाइल के बारे में। तो ये अपनी ग्रामर बुक से आप इसका जो है एस्से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एस्से जो है दिया गया है। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर पोर्शन में हम देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, देखिए ग्रामर में री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो है सेंटेंस दिया गया है उसको क्या करना है, इन डायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज करना है। तो क्या लिखा है, मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी। आप देखिए मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी। अब ये कौन सा सेंटेंस है, यह है इंपरेटिव सेंटेंस। तो देखिए किस प्रकार से हम जो है इसका जो है क्या करेंगे यहाँ पे जो है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मोहन सेड टू सीमा प्लीज हेल्प मी, यानी यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस है। तो किस प्रकार बनेगा, तो मोहन रिक्वेस्टेड सीमा, क्या हो जाएगा, मोहन रिक्वेस्टेड सीमा। प्लीज को हटाकर हम प्लीज या काइंडली, अगर कहीं पे प्लीज आता है या काइंडली आता है तो उसको हटाकर हम क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड टू सीमा यहाँ पे हो जाएगा जो है हेल्प हिम। अब हिम किसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, मोहन के अकॉर्डिंग जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको किस में करना है, पैसिव वॉइस में। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी, ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कर लेंगे। फिर क्या है, पंचुएट द फॉलोइंग, यानी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पे उसको पंचुएट करना है। तो देखिए क्या लिखा है, सी सेड टू मी हैव यू एवर बीन टू गोवा। तो सबसे पहला लेटर कैपिटल में, उसके बाद में सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैव का जो एच है वो क्या आएगा कैपिटल में, यू एवर बीन टू गोवा, और गोवा एक प्लेस है उसका भी क्या रहेगा कैपिटल में। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हैव से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और इसका क्या करेंगे, कामा इनवर्ट कामा क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो है यहाँ पे सॉल्व जो है ग्रामर वाला जो है हमने देखा यहाँ पे किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे जो है देखते हैं आगे क्या बताया गया है। देखिए तो आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है आगे जो है क्या दिया है, देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या लिखा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि हमें यहाँ पे इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करना है। तो देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में अच्छी होती है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो चलिए यहाँ पे हम जो है देखते हैं किस प्रकार से। देखिए सबसे पहला क्या है यहाँ पे, अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं में क्या है, अच्छी है। जो वर्षा ऋतु होती है सभी ऋतुओं में क्या होती है, अच्छी होती है। तो देखिए किस प्रकार से देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया है, क्या लिखा है, रेनी सीजन इज द बेस्ट इन ऑल सीजन, यानी कि रेनी जो सीजन होती है सभी सीजन में क्या होती है, सबसे बेस्ट होती है। उसके बाद में क्या है, फिर अगला देखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखा है, चारों ओर, क्या देखिए यहाँ पे चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, चारों ओर क्या दिखाई देती है, हरियाली दिखाई देती है। तो अगर चारों ओर हरियाली तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रीनरी इज विजिबल आर ऑल अराउंड, यानी चारों ओर क्या लिखा है, हरियाली जो है दिखाई देती है। उसके बाद में क्या है, देखिए आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, कृषि के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कृषि के लिए जो वर्षा है क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या हो जाएगा, रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। उसके बाद में क्या है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर है, यानी वर्षा और वन एक दूसरे से क्या है, निर्भर हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, रेन एंड फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी रेन एंड फॉरेस्ट डिपेंड ऑन ईच अदर, इस तरीके से एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पे ट्रांसलेशन के बारे में। चलिए अब यहाँ पे जो है क्या लिखा है, लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इन क्वेश्चन को हमें करना है। जैसे लिखा है पहला, हु वाज एन फ्रैंक वेयर डिड ही राइट डायरी, यानी एन फ्रैंक है तो एन फ्रैंक जो है कौन है और वो अपने डायरी में जो है क्या लिखती है। अब इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, देखिए तो अपना जो है फर्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है,
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एने फ्रैंक वाज ए यंग जूइश गर्ल हु लिव्ड एंड डाइड ड्यूरिंग होलोकास्ट सी not only wrote about the horror of war but everyday प्रॉब्लम ऑफ बीइंग ए टीनेजर। यानी जो एने फ्रैंक थी वो एक छोटी सी लड़की थी, जोयस जो है लड़की थी, उसकी जो है वो जहाँ रहती थी और वहीं पे यहाँ मर क्या हुई, उसका मतलब देहांत हुआ। होलोकॉस्ट मतलब जो है वो अपने डायरी में कोई हॉरर मूवी के बारे में, कोई हॉरर चीज़ के बारे में नहीं लिखती थी, बाकी जो है प्रत्येक दिन जो होने वाले जो है जो प्रॉब्लम थे उन प्रॉब्लम के बारे में वो क्या क्या करती थी, लिखा करती थी। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब देखिए इसी में जो है क्वेश्चन जो है दिया गया है, अगर देखेंगे तो एक जैसे ये हो गया, उसके बाद में देखिए और करके क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, यानी व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, यानी कि कुर्ग जो है किसके लिए फेमस था। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कुर्ग है उस कुर्ग जो है फेमस किसके लिए। तो देखिए क्या लिखा है, द रीजन ऑफ कुर्ग फॉर फेमस कॉफी प्रोडक्शन एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका एंड एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो कुर्ग जो है इसके लिए क्या था, मतलब जो है बहुत ही क्या था, प्रसिद्ध था इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो है पांचवा का जो बी क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट वाज लैंचो रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यानी जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है किसके बारे में, यहाँ पे कि दिया है 5 का जो बी है वो क्या है, व्हाट आज लैंचो रिमार्क द फॉर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, लैंचो क्या लिखा, देखिए लैंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज एज दे वर बंच ऑफ क्रूक्स दे थॉट ही स्टॉल part of the money. Lancho was a poor farmer who had faith in God। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब उसी में और करके जो एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे कि व्हाट, देखिए क्या लिखा, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम नेल्सन मंडेला, यानी जो मंडेला है उस मंडेला के अकॉर्डिंग जो है अगर फ्रीडम को देखें तो फ्रीडम क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या बात किया गया है मंडेला के अकॉर्डिंग, देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, क्या है, अकॉर्डिंग टू मंडेला freedom is something that is indivisible, the chain of only his individual are putting chain on all the people। यानी जो है हम जो आज़ादी हमारी है वो आज़ादी हमें सबसे क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल, यानी कि हमारा खुद का जो है होना चाहिए, हम खुद से क्या रहें, मतलब आज़ाद रहें। इस प्रकार से उन्होंने जो है बताया था। तो इस प्रकार से हमने देखा ये क्वेश्चन के बारे में। फिर अगला यहाँ पे हमारा जो 6 क्वेश्चन है, देखिए 6 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग, यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर 1 वाज द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड, यानी हमें 60 वर्ड में जो है क्वेश्चन को जो बताना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए एक क्या है, व्हाट डिड किस्सा गोतामी लर्न अबाउट द डेथ, यानी किस्सा गोतामी जो है डेथ के बारे में जो है क्या बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बस कंडक्टर रिसीव वैली, यानी जो बस कंडक्टर है वो रिसीव वैली किस तरीके। तो इनमें से सिर्फ हमें या तो एक ही क्वेश्चन करना है, या तो ए करना है या तो बी करना है। तो हम आपको दोनों क्वेश्चन के बारे में बताते, जो आपको अच्छा लगे उनमें से वो क्वेश्चन आप जो है कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा वो क्या दिया है, देखिए यहाँ पे जो है 6A का जो क्वेश्चन है उसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा है, किस्सा गोतामी अंडरस्टूड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड दैट सी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। सी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम बिकॉज इट वाज देन that she found that there was not single house where some beloved had not died। तो इस प्रकार से हमने देखा 6A का क्वेश्चन। अब उसके बाद जो है वही क्या देखेंगे, जो हमारा 6B का क्वेश्चन है। 6B देखिए यहाँ पे दिखा है, द कंडक्टर कॉल्ड वेली मैडम बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर when the conductor tried to help her। The conductor tried to help Belly kid on the bus, for doing so he stretched out his hand Belly the other hand we have liked mature women and said that she can help herself to get on the bus। तो इस तरीके से हमने 6 का जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, लॉन्ग 6 हमने इसके जो है दोनों आंसर लिए। तो इनमें से किसी आपको एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे जो है बताना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इन ऑर्डर टू इसी शिकार में देखते हैं आगे कि क्या है कि हाउ विल यू नो जंगल वेयर द एशियन लाइन टू आर सम अदर
बेस्ड, यानी जो है एसिड लाइन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। एसिड लाइन जो है किस प्रकार से होता है, या तो आप क्या लिख सकते हैं, राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में आपको जो पोएम याद है उस पोएम के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम दोनों देखते हैं तो किस प्रकार से यहाँ पे बताएं। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या यहाँ पे आंसर दिया गया है कि द पोएट सजेस्ट दैट ए लार्ज एंड Tony based in the jungle, whether it is the Asian lion or some other beast, when it roar at us while we are dying with fear। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो हम पोएम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पोएम ए टाइगर इन द जू से पोएम लिया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्वाइट रेज। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बातें कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो अपना जो अगला यहाँ पे जो है क्या है, 8वां क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए अब इस तरीके से हो गया। फिर क्या दिया है, जो 8वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, क्या लिखा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी फॉलोइंग ऑफ द अबाउट इन 40 वर्ड। तो अब हम यहाँ पे जो है इसका लिखना है, सेंट्रल आइडिया के बारे में देखना है। तो सेंट्रल आइडिया हम किस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, अमांडा और द ट्री। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाउ टू टेल एनिमल, अमांडा के जो है बारे में, एनिमल के बारे में और अमांडा के बारे में सेंट्रल आइडिया यहाँ पे लिखा गया है। और द ट्री का सेंट्रल आइडिया आपको सेट 1 में जो है मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है इसको देख सकते हैं कि सेट 1 में जो है द ट्री के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं वाइल्ड एनिमल, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल और अमांडा का सेंट्रल आइडिया। तो देखिए यहाँ पे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का देखिए क्या है सेंट्रल आइडिया, द थीम ऑफ दिस पोएम रिवॉल्व्स द राउंड ऑफ डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई द बेस्ट द पोएट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन वाइल्ड एनिमल फ्रॉम अदर इन क्या लिखा, अदर इन ह्यूमरस, क्या है ह्यूमरस वे। द पोएट सजेस्ट दैट इट very risky to be and such as close proximity these wild animal। तो यहाँ पे जो है क्या बता रहा है कि मतलब जो है आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब जो है बता रहा है अलग अलग जो है जानवरों के बारे में, अलग अलग किस तरीके से उनको एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, एक दूसरे से लोग किस प्रकार से अलग दिखते हैं उनके बारे में जो है बताया गया है। अब अमांडा यहाँ पे देखेंगे, देखिए अमांडा का सेंट्रल आइडिया क्या दिया गया है, लिखा है कि अमांडा यानी कि सेंट्रल आइडिया, द होल पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द ए लिटिल गर्ल नेम अमांडा। She is constantly monitored and nagged by mother. The poet shed light on how child is questioned about her action by her mother. When one's freedom is curtailed, it creates problem एंड अमांडा इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। यानी एक अमांडा लड़की है, उस अमांडा लड़की जो है किस प्रकार से जो है उसकी माँ उसको समझाती है कि बताती है किस प्रकार से रहना, लेकिन वो क्या करती है, एक अपनी जो है एक्शन लेती है, एक अपनी जो है दुनिया चाहती है, वो आज़ाद होना चाहती है। उन लोगों की जो बातों को सुन सुनकर क्या हो गई है, परेशान हो गई है। तो एक वो अपनी आज़ादी चाहती है और अपनी जो है एक दुनिया में क्या होनी चाहिए, मतलब मस्त होनी चाहती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में देखा। तो चलिए हम लोग आगे जो है बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये 8 यहाँ पे 8वां हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9 हमारा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि आंसर 1 ऑफ एनी द फॉलोइंग इन अबाउट 3 to 40 वर्ड। यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन करना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं ए और बी, लेकिन हम इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। तो आपको दोनों क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन करना है। देखिए क्या लिखा है कि व्हाट ट्रीट डिड द डॉक्टर गिव टिक्की, यानी टिक्की जो है को डॉक्टर कैसे ट्रीट करता है। दूसरा क्या है, व्हेन डिड तहसीलदार साहब कम टू भोलीज विलेज, यानी तहसीलदार जो है भोली के गाँव में जो है कैसे जो है आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, उसके बारे में बताएं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं। देखिए तो 9 का यहाँ पे एक अगर क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से दिया है, लिखा है टिक्की वाज ए ट्रीटेड बाय डॉक्टर हेरोड विदाउट मेडिसिन और सर्जरी, ही कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ फूड ही एट एंड गिव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर। तो इस प्रकार से देखा कि डॉक्टर ने क्या बताया, जो डॉक्टर हेरोड थे उन्होंने क्या कहा कि बिना मेडिसिन और बिना सर्जरी के क्या किया, उनको ठीक किया। उन्होंने कहा कि नियंत्रित करना होगा तुमको अधिक खाना खाने से और पानी अधिक से अधिक पीने से, क्या मतलब उसको मतलब बताया गया कि इस पे जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे बच सकते हैं। उसके बाद में क्या है 9 का भी है कि भोली वाज 7 years old when ही मंगला वाज मैरिड द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल द तहसीलदार साहेब कम टू
परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, यानी जो है एक भोली जो है 7 साल की लड़की है, जब उसकी सिस्टर जो है मंगला की क्या थी, मतलब शादी थी, तो उस मंगला की शादी में जो है वो प्राइमरी स्कूल में जो है ज्वाइन की थी, तो वहाँ के जो तहसीलदार थे वो इस जो है उसकी जो है परफॉर्मेंस को देखने के लिए उस सेरेमनी में जो है वो आए थे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। अब अगला यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे 10 की बात करें तो आंसर ऑफ द वन फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको 60 वर्ड में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्या दिया है, हाउ वाज होली टेकन टू स्कूल फॉर प्राइमरी एजुकेशन। दूसरा क्या दिया है, व्हाट हैव हैपेंड, क्या लिखा है, व्हाट हैव हैपेंड इफ मल्टीटेड had not diamond necklace in the minister ball। तो इस तरीके से इनमें से सिर्फ हमें एक क्वेश्चन करना है। हम आपको दोनों क्वेश्चन के बारे में बताते हैं, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है और इस तरीके से एक क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या बताएगा यहाँ पे, देखिए पहला यहाँ पे 10 का क्वेश्चन जो दिया है, क्या लिखा है, भोली वाज ए 7 year old गर्ल व्हेन हर सिस्टर मंगला वाज मैरिड दैट सम ईयर ए प्राइमरी स्कूल वाज ओपन गर्ल इन देयर विलेज। The तहसीलदार visited on inaugurated the primary school। तहसीलदार then asked रामलाल to send his daughter to school। तो इस प्रकार से हमने देखा इसका आंसर। फिर अगर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 10th का बी, इनमें से सिर्फ आपको एक ही करना है, तो एक करिए या तो यहाँ पे बी जो है क्वेश्चन कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम एक यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे क्या है बी वाला, The madman Losey had not more lost that necklace than she would have written to it her friend and she would have not learned a lesson that outer beauty is not important। She became brave woman आफ्टर द इंसिडेंट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो है हुआ। अब इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे क्या होता है, ये कंप्लीट होता है अनसॉल्व। ठीक है दोस्तों, थैंक यू देखने के लिए। अब जो है नेक्स्ट जो है हम लोग सेट 3 के बारे में जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है यहाँ पे देखेंगे।